राम तक सीमित रहे, राजकुमार राम तक सीमित रहे, लेकिन जिस दिन अयोध्या की 4 दिवालियों से निकल के और चित्रकूट धाम की ओर चले गए तो वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाने लग गए, जन जन के राम हो गए, हर एक के राम हो गए। लेकिन दशरथ जी का क्या भाव है? दशरथ जी ने जैसे ही जनकपुर में मंडप के नीचे भगवान श्री राम और भगवती सीता को वरासन में बैठे हुए देखा, उस समय भगवान श्री राम को देख करके दशरथ जी ने एक विचार बना लिया। बोले कौन सा विचार है? बोले बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। भगवान श्री राम को देख करके दशरथ जी ने कहा अब राम का विवाह हो गया है, लेकिन अब राम को विवाह के बाद अयोध्या पहुंचूंगा तो राम को सिंहासन में बिठा लूंगा, राम को अयोध्या का राजा बना दूंगा, राम को सोने के सिंहासन में बिठा लूंगा, राम को मैं ले जाकर के अयोध्यापति राम बना दूंगा। भगवान श्री राम आत्मा रामो विराजते। भगवान श्री राम बात को समझ गए, पहचान गए। भगवान श्री राम ने कहा ये पिता की इच्छा है कि राम को वरासन से उठा के सिंहासन में बिठा लूंगा, लेकिन जब राम ही वरासन से उठ के सिंहासन में बैठ जाएगा तो आम जनमानस तो बहुत जल्दी बैठेगा। बोलो भाई, आम जनमानस बहुत जल्दी बैठ जाएगा। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा हर जीवात्मा के जीवन में 4 आसन जरूरी है और वो 4 आसनों को स्वीकार करना चाहिए। कौन कौन से आसन हैं? सबसे पहले वरासन लगता है विवाह के समय मंडप के नीचे, ससुराल में लगता है। दूसरा आसन होता है कुशासन। भगवान श्री राम ने चित्रकूट की पावन धरा भगवान कामतानाथ के उस पावन परिसर में बैठ करके भगवान श्री राम ने कुशासन लगा लिया। इसके बाद होता है मृगासन। भगवान श्री राम ने लंका के त्रिकूट पर्वत में जाकर के मृगासन लगाया है। इसके बाद आता है सिंहासन। भगवान ने अयोध्या में जाकर के सिंहासन में विराजमान हुए। 4 आसन है हर जीवात्मा के जीवन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस गांव को छोड़ करके, आप इस जिले को छोड़ करके चित्रकूट धाम जाइए, चित्रकूट धाम में जाकर के 14 वर्ष रह करके कुशासन लगाइए। नहीं, भगवान श्री राम के कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप अपने घर को छोड़ करके जाइए, नहीं जाना चाहिए, आप अपने घर में रहिए, लेकिन आपके जीवन में जो कुप्रवृत्ति है उस कुप्रवृत्ति का विनाश कर दो। उसी का नाम है कुशासन, उसी का नाम है कुशासन। उस कुप्रवृत्ति को दूर करो पहले। इसके बाद आया है मृगासन। मृगासन में केवल पुरुषों को बैठने का अधिकार है, महिलाओं को बैठने का अधिकार नहीं है। बोलो भगवती सीता क्या मृगासन में बैठी है? नहीं बैठी है। चित्रकूट जिस समय लंका में त्रिकूट पर्वत में भगवान श्री राम ने मृगासन लगाया उस समय सीता जी साथ में नहीं थी, लेकिन जब कुशासन लगाया उस समय सीता जी साथ में थी। भगवान श्री राम ने मृगासन लगाया। भगवान श्री राम ने कहा मैं 4 आसनों को स्वीकार करूंगा और 4 आसनों के बाद ही मैं आगे का कार्य बढ़ाऊंगा। भगवान श्री राम जैसे अयोध्या में आए, जनकपुर धाम से अयोध्या में आए, अयोध्या में अनेक परिचर्याएं, अनेक जो नियम है उन नियमों को निर्धारित रूप से संपन्न करा गया। और जैसे संपन्न किया गया तो जैसे एक परंपरा है, पहली दुल्हन जब आती है घर में उस समय गाँव के सास आदि जो बूढ़ी माताएं होती हैं वो दुल्हन का मुख देखती हैं और कुछ ना कुछ देती हैं। ये नियम है। अच्छा, शुरू में देखती हैं, 1.5-2 साल बाद देखें ना देखें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं निवेदन करूं, एक माता जी आई, बोले महाराज हमारी बहू ने तो 3 रूप धारण किया। हमने कहा 3 रूप? बोले हाँ। हमने कहा कौन कौन से? बोले सबसे पहली बार आई तब हमारी बहू देखने में एकदम सूरजमुखी लग रही। हमने कहा सूरजमुखी? बोले हाँ। हमने कहा बहुत सुंदर। हमने कहा फिर? बोले इसके बाद 2-3 साल जब बीत गए तो वही बहू लगने लग गई चंद्रमुखी। हमने कहा वो भी बहुत अच्छी। बोलो भाई रात्रि में चंद्रमा को देखो बहुत अच्छी। बोले महाराज यहीं तक सीमित नहीं है। हमने कहा फिर? बोले 4-5 साल बीतने के बाद वही बहुत ज्वालामुखी हो गई।
हैं, तो ज्वालामुखी से डर है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं निवेदन करूं, यहाँ की बहुएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ की नहीं, अभी 2 दिन कथा कहना है। हाँ भैया, कलई से थोड़ी हम सफाई कर ले, इसलिए अभी 2 दिन कथा कहनी है हमको। लेकिन मैं निवेदन करूं आपसे, भगवती सीता जिस समय आई, सास मातम से पहले सबसे बड़ी सास है कौशल्या। कौशल्या अम्बा आई, भगवती को माँ सीता के मुख को देखी और देख करके बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्नता में जो 9 लखा हार पहनी थी, उस हार को उतार के दे दी सीता जी को। दूसरे नंबर में आई अम्बा केकई। अम्बा केकई ने जैसे सीता जी के मुख को देखा, मुख को देख करके, और जैसे केकई अम्बा ने कहा, कौशल्या अम्बा ने तो केवल 9 लखा हार दिया है, लेकिन मैं 9 लखा हार नहीं। बोले फिर? बोले मैं पूरा सोने का भवन ही दे दूंगी। इसलिए भगवती केकई ने कनक भवन ही दे दिया। आज भी ठाकुर जी विराजते हैं, कनक भवन में विराजते हैं। भगवान श्री राम और भगवती सीता कनक भवन में विराजते हैं। आखिरी में नंबर आया सुमित्रा अम्बा का। सुमित्रा अम्बा आई, जैसे ही मुख को देखा, सुमित्रा अम्बा देख करके नेत्रों में आंसू आ गया।